अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज नए लेक्चर के साथ मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। काफ़ी दोस्तों ने कहा कि आप ना पेज की बजाय वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से मुझे कुछ डेज भी लग गए। तो आज वाइट बोर्ड पे मैं कर रहा हूँ। हमारा एक्सरसाइज 2.4 जारी थी, जिसमें हम चेन रूल के बारे में हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आज कुछ मज़ीद चेन रूल वाले क्वेश्चन हम इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि चेन रूल हम तब इस्तेमाल करते हैं जब दो इक्वेशन हों और कहा जाए कि आप इनका डेरिवेटिव फाइंड करें। मतलब वो पैरामीट्रिक इक्वेशन भी हो सकती हैं और दूसरी वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर करें, जिस तरह हम पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं, तो वो भी दो इक्वेशन बन जाती हैं, तो वहाँ पर हम चेन रूल इस्तेमाल करते हैं। चलें रिकॉल कर लेते हैं चेन रूल किस किस्म का था। तो देखें, डी वाई बाई डी एक्स आपने इधर फाइंड करना है, और जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो आपका है, फर्स्ट के लिए टी है, तो जो आएगा ये देखें डी वाई यहाँ पे आ गया और डी एक्स इधर आ जाएगा, और जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहे वो टी है या थीटा है, तो वो यहाँ पे और में आ जाएगा, डी टी इधर भी आ जाएगा, डी टी इधर भी आ गया। तो ये था हमारा चेन रूल, जो अच्छे से याद कर लें। ये भी मैं बता चुका हूँ कि ये कब इस्तेमाल करना है। चलें हम दोबारा से अपना काम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने उस दिन छोड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 4, प्रूव दैट y dy by dx plus x is equal to 0 if x is equal to 1 minus t square over 1 plus t square and y is equal to 2t over 1 plus t square। तो यहाँ पे आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे दो इक्वेशन हैं, x है और y, और इनका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो t है, तो बिल्कुल चेन रूल लगेगा। तो सबसे पहले आप ऐसा कर लें कि देखें, हमने प्रूव करनी है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ ये वाली चीज़ हमने बनानी है। तो इसमें हमारे पास y भी है, x भी है। जिस चीज़ की कमी है वो है dy बाई डी एक्स की। तो यूजिंग चेन, इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें, और यूजिंग चेन रूल, चेन रूल मैं पहले लिख लेता हूँ, आपको पिछले लेक्चर में भी आप लोगों ने देखा है कि सॉल्यूशन यूजिंग चेन रूल। तो चेन रूल क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी ओवर डी एक्स। इसे इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अच्छा, ये लिखने का मकसद ये है कि हमें पता चल जाए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो एक तो हमें डी वाई बाई डी टी चाहिए और एक डी टी ओवर डी एक्स चाहिए। इक्वेशन 2 से हमें डी वाई बाई डी टी वन मिल जाएगा यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। इसे डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x नहीं बल्कि विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, क्योंकि t हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो dy बाई डी टी इधर भी आ जाएगा और इधर भी dy ओवर डी टी इंटू सॉरी 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर वैल्यू कर दें। यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं कि दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो जब भी दो फंक्शन डिवाइड होते हैं तो हम वहाँ पे कोशेंट रूल लगाते हैं। तो यूजिंग कोशेंट रूल, मैं इसे बिल पेंसिल से लिखूंगा ताकि आप समझ आए कि यहाँ पे कोशेंट रूल इस्तेमाल हो रहा है, यूजिंग कोशेंट। तो कोशेंट रूल क्या है, डी वाई बाई डी टी वैसे आ जाएगा, और इधर देखिए नीचे वाले का स्क्वायर
नीचे वाला ऊपर जाके वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो ये आपका क्वेश्चन रूल है। क्वेश्चन रूल नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर जाके वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे नीचे वाले का डेरिवेटिव। चलिए जरा डेरिवेटिव लें इसका, 1 प्लस टी स्क्वायर। जब 2t का आपने डेरिवेटिव लेना तो सिंपली 2 आ जाएगा। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाना, t का डेरिवेटिव 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू t, माइनस 2t, और इधर 1 कांस्टेंट का 0 प्लस t। यहाँ पे पावर और लगा देना, पावर तो आई, पावर में से जब एक आपने कम करना तो वो सिर्फ 2t, सिर्फ t बच जाएगा, और नीचे इसी तरह स्क्वायर आ जाना, 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर होगा स्क्वायर। मज़ीद जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो dy बाई डी टी बराबर आ जाएगा 2 माइनस 2t का स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। इसे इक्वेशन 4 का नाम दे दें। dy बाई डी टी आप फाइंड कर चुके हैं। अब आपने फाइंड करना है डी टी ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में x भी है और t भी है, तो यहाँ का आप इस्तेमाल करेंगे यूजिंग 1। इक्वेशन 1 है x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसे दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे रिस्पेक्ट टू t। अब दोबारा से क्या है, क्या बन जाएगा, dx ओवर dt इज इक्वल टू d ओवर dt इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ फिर देखें दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो दोबारा यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगा देंगे यूजिंग क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या है, dx ओवर dt इज इक्वल टू वही चीज नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर जाके वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे नीचे वाले का डेरिवेटिव। करेंगे डेरिवेटिव अप्लाई dx ओवर dt इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव माइनस 2t आ जाएगा क्योंकि 1 का 0 और टी स्क्वायर का माइनस ये आ गया, टी स्क्वायर का 2t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे 0 प्लस 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लेंगे रहने दें। तो अब यहाँ पे देखें दोनों में से 2t कॉमन निकल आएगा, कॉमन ले लें, ये माइनस से बाकी रह गया क्योंकि ये 2t बाहर आ गया, माइनस मल्टीप्लाई कर दिए -1 बन जाना, माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा। इधर से 2t बाहर, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, -1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होगा स्क्वायर। तो ये माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर से कैंसिल, बाकी बचेगा जो आपका dx ओवर dt इज इक्वल टू 2t इंटू -2 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये -4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। क्या हमें dx ओवर dt चाहिए था? नहीं, बल्कि हमें dt ओवर dx चाहिए था। तो टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेंगे तो ये dt ओवर dx बन जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर -4t। तो इसे पुट कर दें, ये क्वेश्चन 5 है, इसे पुट कर दें 3 में, 4 और 5 को पुट, 4 एंड 5 इन 3। तो ये dt ओवर dx, सॉरी dy ओवर dx बराबर आ जाएगा, पहले dy बाई dt की वैल्यू पुट कर दें, वो थी 2 माइनस 2t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी
वन प्लस टी स्केयर होल का स्केयर, और जो डी टी ओवर डी एक्स है वो है वन प्लस टी स्केयर का होल का स्केयर ओवर माइनस फोर टी। तो ये देखिए इसका भी स्केयर था, ये स्केयर से ये कैंसिल होगी, ऊपर से टू कॉमन ले लें, तो यहाँ पे आ जाना, जब टू कॉमन लेना आपने तो वन माइनस टी स्केयर ओवर माइनस फोर टी, तो ये टू एक इससे कैंसिल हो गया, टू टी बच गया, तो जो आपका आंसर बना माइनस वन माइनस टी स्केयर ओवर टू टी। ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स। हमने फाइंड प्रूव करना था y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी। मैं थोड़ा सा ये रेस कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रीवियस नहीं कर रहा, तो ये थोड़ा सा रेस कर रहा हूँ। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू y डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास y की जो वैल्यू है वो भी पुट कर दें, y था 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर, 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर, और dy बाई dx हमारा आया था माइनस 1 माइनस टी स्केयर ओवर 2t प्लस x की वैल्यू पुट कर दें, x क्या है 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर। तो ये देखिए 2t इस 2t से कैंसिल, ये माइनस 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर प्लस 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा जहन इस्तेमाल करें तो देखिए ये इसके साथ माइनस लगा हुआ है और इसके साथ प्लस, ये जहाँ पर भी कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर नहीं समझ आ रही तो आप क्या करें, इसका ले लें एलसीएम, 1 प्लस टी स्केयर एलसीएम आ जाएगा, ये सारे से कैंसिल, ये माइनस 1 बन जाना, ये प्लस टी स्केयर, ये सारा इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 और माइनस टी स्केयर, ये माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल, टी स्केयर माइनस टी स्केयर से कैंसिल, बाकी ऊपर 0 और 1 प्लस टी स्केयर, किसी भी 0 के नीचे कुछ भी हो तो आंसर 0 होता है, तो ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी, हंस प्रूव्ड। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, सिर्फ समझने की ज़रूरत थी, बल्कि आप लोगों को ज़्यादा तफसीलों में तो पता था कि जब दो इक्वेशन आती हैं तो हमने जब भी डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना होता है तो हम वहाँ पे चेन रूल अप्लाई करते हैं। चेन रूल अप्लाई करके हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड की, वाई और एक्स की पहले से थी, लेफ्ट हैंड साइड लेके उनमें हमने वैल्यूज पुट कर दी और उसके बाद हमारा ये प्रूव हो गया। चलें अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, वो कैसे करना है। वहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें तो वहाँ पे भी आपको चेन रूल ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या, देखें मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 इसका फर्स्ट पार्ट काफी दफा पेपर्स में आ चुका है, कह रहा है कि डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 4। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है ना वो ये है कि देखिए हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। जिस तरह आता है कि डिफरेंशिएट मतलब पिछले क्वेश्चन में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ रहा था, लेकिन अब हमने इसकी रिस्पेक्ट से करना है। देखिए हम ना ऐसा करते हैं, दोनों को दो इक्वेशन बना लेते हैं, लेट कर लेते हैं सोल्यूशन में, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और इसको t का नाम दे दें, t इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब गौर करें, हमारा मतलब ये आ गया y और ये आ गया t, तो क्या बना, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t। फिर जरा गौर करें कि हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 4, इसको हमने y कहा है, इसको t कहा है, तो ये अगर हम इनकी जगह पे वैल्यू पुट कर दें तो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t। अब हमने जो मतलब डेरिवेटिव जब हम विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो dy बाई डी एक्स आता है, और अगर अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो हमारा आंसर जो हमने निकालना है वो dy बाई डी t निकालना है। तो यहाँ पर चेन रूल बना लें, dy ओवर, देखिए इसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x है तो dy बाई डी एक्स बन जाएगा
और इधर भी डी एक्स ओवर डी टी। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अच्छा जी, अब हमें एक तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए और एक डी एक्स ओवर डी टी चाहिए। तो इक्वेशन 1 को यूज़ कर लें। इक्वेशन 1 है एक्स के, इसमें वाई और एक्स दोनों मौजूद हैं, तो यूजिंग 1 ये क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसे डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई सॉरी डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो जब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो चेक करें जरा, एक्स स्क्वायर का अलग से डेरिवेटिव ले लेंगे, माइनस ये ऊपर चला जाएगा तो एक्स की पावर -2 आ जाएगा। तो पावर रूल, जाहिर सी बात है पावर है तो पावर रूल इस्तेमाल करेंगे। पावर उतारी मतलब इसका 2x आ जाना, इधर पावर उतारी -2, पावर में से जब एक कम करना है तो -2 और -1 -3 बन जाएगा। तो ये 2x माइनस माइनस प्लस 2 ओवर एक्स क्यूब बन जाएगा। मजीद इसका एलसीएम ले लें, एक्स क्यूब इज इक्वल टू ये आपका बन जाना 2x की पावर 4, क्योंकि इसके नीचे 1 है, एक्स क्यूब को 1 से डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब ही आना, एक्स क्यूब को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 4 आ जाएगा प्लस 2 ये आ गया। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इस इक्वेशन 4 का नाम दे दें यूजिंग 2 क्या है, t इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, इसे भी डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा आपका डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर 4। तो यहाँ पे भी पावर रूल इस्तेमाल करें, डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4 एक्स क्यूब बन जाएगा। तो हमें चाहिए डी एक्स ओवर डी टी और ये है डी टी ओवर टी एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें, वो आ जाना डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू 1 ओवर 4x क्यूब। अब आपने नेक्स्ट आपको पता ही है इक्वेशन 3 से इक्वेशन 5 का नाम दे दें, पुट कर दें, पुट इक्वेशन 4 एंड 5 इन 3। तो जब 4 और 5 आप 3 में पुट करोगे तो जो आपका आंसर आ जाए ये देखें डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू, पहले डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट करें, वो आई थी 2x की पावर 4 प्लस 2 ओवर एक्स क्यूब, और जो आपके पास डी एक्स ओवर डी टी है वो आया था 1 ओवर 4 एक्स का क्यूब। जब इन्हें आपने मल्टीप्लाई करना है तो 2x की पावर 4 प्लस 2 ओवर ये 4x की पावर 3 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना 6 हो जाएगी, 2 कॉमन ले लें, x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की पावर 6। तो 2 2 जार 4 2 1 जार 2, तो ये x की पावर 4 प्लस 1 ओवर 2x की पावर 6 ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई है। चले हम अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट जो आपके स्मार्ट सिलेबस में है उसके मुताबिक है। फिर परेशान होने वाली बात नहीं है, जिसको पिछला क्वेश्चन समझ आ गया है ये बड़े आराम से वो कर लेगा, क्योंकि पीछे अभी तक आप लोग प्रोडक्ट रूल भी जान चुके हो, क्वेश्चन रूल के बारे में भी जान चुके हो, और उसके साथ साथ चेन रूल के बारे में भी जान चुके हो, पावर रूल के बारे में भी जान चुके हो। तो इसको करने में भी परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 3 जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। गैस करें कि यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे जी, बिल्कुल हाँ जी गैस देखें, ये आपका लेट करें इस y के इक्वल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वेशन 1, और इसे t कर लें, t इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इक्वेशन 2 आ गई।
तो यहाँ पे फिर से दो इक्वेशन, दोबारा से वही चीज़, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमने जो फाइंड करना है dy बाई dt फाइंड करना है। dy बाई dt आपको पता ही है, अब dy और इंडिपेंडेंट वेरिएबल dx है, तो dy बाई dx और dx ओवर dt हो जाएगा। इससे इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। हमने एक तो dy बाई dx चाहिए और एक चाहिए dx ओवर dt। dy बाई dx हमें इक्वेशन 1 से मिल जाएगा यूजिंग 1। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। डिफरेंशिएट कर देंगे इसे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई डी x इज इक्वल टू आ जाएगा d ओवर dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दें दोबारा से नीचे यूजिंग क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल साथ बोलते जाया करें, क्योंकि जैसे ही आप बोलेंगे तो आपको याद होना शुरू हो जाएगा। तो क्वोशिएंट रूल ये है कि नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर जाके वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अप्लाई कर दें एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका जब आपने डेरिवेटिव लेना एक्स स्क्वायर का 2x आ जाना, प्लस 1 का 0 आ जाएगा, लिखने तो भी ठीक है, अगर नहीं लिखना तो भी ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर भी डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर का 2x आ जाना, माइनस 1 का 0 आ जाएगा। तो 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, लिखना चाहें भी तो गलत नहीं होगा, और आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। यहाँ से जो चीज़ कॉमन निकलेगी वो 2x कॉमन निकल रहा है, 2x कॉमन ले लें। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर से आ गया क्योंकि 2x बाहर, ये माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x बाहर पहले से ही कॉमन ले चुके हो, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इन्हें मल्टीप्लाई कर ले, माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। ये इक्वेशन 4 आ गई। अब यूजिंग 2, यूजिंग इक्वेशन 2 क्या है, t इंटू एक्स। यूजिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 t इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। तो हमने फाइंड करना है dt ओवर dx पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे दोबारा से क्वोशिएंट रूल इस्तेमाल होगा, पहले से डिफरेंशिएट लिख दें विद रिस्पेक्ट टू x। तो dt ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा d ओवर dx इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे यूजिंग क्वोशिएंट रूल, dt ओवर dx इज इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर जाके वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो करें जरा dt ओवर dx, x प्लस 1 आ गया, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 का 0 माइनस x माइनस 1, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का 0 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं सिंपली x है। तो ये आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही चीज़ बन जाएगी dt ओवर dx इक्वल टू x प्लस 1 माइनस, बल्कि ये ब्रैकेट्स भी खोलते जाए, ये माइनस एक्स हो जाना, ये प्लस का 1 हो जाएगा ओवर x प्लस 1 होगा स्क्वायर। तो ये x माइनस एक्स से कैंसिल, dt ओवर dx बराबर आ जाएगा 2 ओवर x प्लस 1 होगा स्क्वायर। तो इसका रेसिप्रोकल ले लें, dx ओवर dt इज इक्वल टू x प्लस 1 होगा स्क्वायर।
ओवर 2, ये इक्वेशन 5 आ गई। इसे पुट कर दें इक्वेशन 3 में, तो पुट 4 and 5 in 3, तो dy by dt बराबर आ जाएगा, dy by dx आया था -4x ओवर x स्क्वायर -1 है ना, तो इसे आप x प्लस 1 और x माइनस 1 लिख सकते हैं, और का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर x प्लस 1 और का स्क्वायर ओवर 2, ये 2 इस 4 से कैंसिल 2 बच जाएगा, और इनकी पावर्स ऐड कर दें, मतलब तो -2x बच गया, और एक है x प्लस 1 होल का स्क्वायर ओवर x प्लस 1 होल का स्क्वायर और x माइनस 1 होल का स्क्वायर। ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो आंसर आ जाएगा -2x ओवर x माइनस 1 होल का स्क्वायर, ये आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई है। यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है, क्या किया यहाँ पे, अगर आप देखें x स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर था, तो इसको x स्क्वायर माइनस 1 मैं यहाँ पे रखा हूँ, थोड़ा सा कर लेता हूँ। x स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b और a प्लस b। तो यहाँ पे x का स्क्वायर है, पहले से 1 को इस तरह लिखें, तो देखिए एक दफ़ा प्लस करके लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस करके, तो इस तरह मैंने यहाँ पे ये जो डायरेक्ट काम किया हुआ है, बाद में पावर से ज़्यादा करके जो चीज़ कैंसिल हो रही थी उसे कैंसिल कर दिया, बाकी आपके सामने आपका आंसर आ गया। समझ आ गई है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का एक और पार्ट भी शामिल है हमारे स्मार्ट सिलेबस में, वो है पार्ट 5, वो भी चले देख लेते हैं। क्योंकि ट्राई करें आप लोग वो खुद से करें, क्योंकि मसला नहीं है इतना, यही सेम क्वेश्चन है, देखने में आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं चले आपको थोड़ा सा उसका हिंट दे देता हूँ, आपने वो खुद से कर लेना है। तो देखें क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 5, इसका 5 पार्ट, डिफरेंशिएट x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x का क्यूब। सेम वही पहले वाला आपने काम यहाँ पे करना है, इसे लेट कर लेंगे, ये y है और ये, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें, और ये d है, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो सिंपली अब आपको पता है, फिर से वही चीज़, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy का dt आ जाएगा dv ओवर dx इंटू dx ओवर dt। ये सारा सेम काम आप ऊपर वाले क्वेश्चन में भी करके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में, वहाँ पर भी आपने x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव फाइंड किया था, तो सेम वही आपने दोबारा से करके कैलकुलेशन और यहाँ पे लेके आपने वो इसी चेन रूल में पुट कर देनी है, जिसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर किसी भी किस्म का आपको कोई इशू आ रहा है तो आप मेरे नंबर 0301 7352 पे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं जो भी इशू आता है। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे।